हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और जैसे कि आप थंब इमेज से समझ गए होंगे, ये जो वीडियो है आपका इंडियन पॉलिटी जो नया एडिशन है आपका 7th एडिशन जो है एम लक्ष्मीकांत का, उसमें जो आपका चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उससे लिया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि आपके आर के प्रीलिम्स के एग्जाम में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, लगभग इससे आप मान के चलिए लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। मिनिमम 5 क्वेश्चन तो आप मान के चलेंगे कि 5 क्वेश्चन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आपके आने ही आने हैं। अब ये 5 क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत बड़ा वास्ट है इंडियन पॉलिटी, लेकिन हो सकता है कि एक क्वेश्चन जो है जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला चैप्टर है वहाँ से आपका आ जाए। तो थोड़ा सा मैंने कोशिश की है कि कुछ चीज़ें कवर अप हो जाएं। तो जैसे कि आप पहला देख रहे हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या है, ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया इन 1608 एज ट्रेडर। जैसे कि आपको पता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी विद द परमिशन ऑफ क्वीन, ये कंपनी जो है वो 1600 में बनाई गई थी और इसका ऑब्जेक्टिव था क्या करना, ट्रेड करना। और एज अ ट्रेडर के तौर पे ये 1608 में पहुंचे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मुगल पीरियड इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद अगर आप देखें इन 1765, ठीक, द कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी विच टिल देन हैड प्योरली ट्रेडिंग फंक्शन, यानी कि आप ये मानेंगे कि 1608 से लेकर आपका 1765 तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका भारत में जो एक तरीके का एक्टिविटी रही वो प्योरली क्या रही, आपकी ट्रेडिंग रही, बिजनेस करना, कोई और इतना उनका मतलब नहीं था। वो बात अलग है कि अंदर ही अंदर वो यहाँ के किंग्स को समझ रहे थे, यहाँ के नवाबों को समझ रहे थे, उनकी कमियों को समझ रहे थे। एंड इसमें क्या लिखा है, प्योरली ट्रेडिंग फंक्शन ऑब्टेनिंग दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। तो यहाँ से बच्चों इस फैक्ट से आपका एक MCQ क्वेश्चन तैयार हो सकता है आपके एग्जाम के लिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी है वो कब मिली आपकी, तो 1765 जो है आप टिक करके आएंगे। आपको याद होना चाहिए अगर आप मॉडर्न इंडिया में पढ़ चुके हैं कि इसके पहले बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर जो है वो दोनों हो चुके थे और उसके बाद एक सी चेंज हमारे पॉलिटिक्स में आया था। अब यहाँ दीवानी मिलने का मतलब जो बताया गया है, राइट ओवर द रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस, यानी कि एक तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू सिस्टम जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा का आ गया था। अगर आप बंगाल, बिहार, उड़ीसा को इमेजिन करें तो वो बहुत बड़ा, यानी कि आज का पूरा नॉर्थ ईस्ट हो गया, बांग्लादेश हो गया, बिहार, उड़ीसा को करें तो इतने बड़े इलाके की लगभग आप कह सकते हैं 30-40% जो भारत का हिस्सा था उसकी इनको दीवानी मिल चुकी थी। उसके बाद दिस स्टार्टेड इट्स करियर एज अ टेरिटोरियल पावर। ये ऐसे कंपनी ने धीरे धीरे जो ज़मीन थी कब्जानी शुरू की। एंड इन 1858 इन द वेक ऑफ सिपाही म्यूटनी द ब्रिटिश क्राउन एज्यूम डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। आपको पता होना चाहिए कि जो 1857 की क्या हुई थी, क्रांति हुई थी, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ब्रिटिशर्स ने पास किया था। तो उसके बाद सीधा हमारा जो इंडिया था जो कि ब्रिटिशर्स के अंडर में था वो सीधा किसके पास चला गया था, क्वीन के अंडर में चला गया था। यानी कि एक चीज़ हमको और भी समझनी है कि 1858 से पहले का जो भारत था उस पर कौन रूल कर रहा था, एक प्राइवेट कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी। और 1858 के एक्ट को पास करने के बाद हमारे भारत पर टिल 1947 तक, जब तक कि हम आज़ाद नहीं हो गए, ऑफिशियली ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया था, रूल किए थे और रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे, ठीक है। और इसी के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो एक्ट्स हैं, अमेंडमेंट्स हैं, वो हम लोग पढ़ते हैं। तो जैसे कि जो कंपनी रूल थी वो हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, 1773 से लेकर 1858 तक। ये जितनी भी आपकी कंपनी रूल है इन्हीं से आपके 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्ज़ाम में। और उसके बाद जब ब्रिटिशर्स ने ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को पास किया, उसके बाद जितने भी आपके एक्ट्स बनेंगे वो सारे के सारे कौन बनाएगा, आपका ब्रिटिश पार्लियामेंट बनाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से एक आपको इमेजिनेशन करनी है। तो 2 हिस्सों में पढ़ने का फ़ायदा ये है कि सारे जो आपके एक्ट्स हैं या चार्टर एक्ट्स हैं वो कंपनी ने जो बनाए थे ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वो हम अलग पढ़ते हैं। और फिर जो सारे एक्ट्स या जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाए थे वो हम लोग अलग पढ़ते हैं। तो ये 2 मोटा डिवीजन करके हम लोग पढ़ते हैं। अगर हम बात करें कंपनी रूल की, तो ये आपके सारे कंपनी रूल हैं जो हमको पढ़ने होंगे। सबसे पहला आपका क्या हो गया, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो ये जो आपका एक्ट इधर लिखा हुआ है, इनके नाम और उनका ईयर, एक क्वेश्चन तो बच्चों आपका MCQ क्वेश्चन यहीं से बन जाता है
कि भाई एक तरफ आपके एक्ट्स या एक्ट्स के नाम दे रखे हैं और राइट हैंड साइड पे उनके ईयर दे रखे हैं, तो पीसीएस में एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट हो गया 1773, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट हो गया 1784, और फिर लगातार आपके 20-20 साल के डिफरेंस में, ठीक है, आपके क्या हमको पढ़ने हैं, 20-20 साल का डिफरेंस है सबके बीच में, 20 ईयर्स ऑफ डिफरेंस। चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 और चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसमें जो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 है उसको भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो अपकमिंग वीडियोज़ में मैं आप लोगों को ये सारे जो एक्ट हैं इनके जो मेन फीचर्स हैं, रेगुलेट के क्या मेन फीचर्स है, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट के क्या मेन फीचर हैं, और बाकी चारों चार्टर एक्ट के क्या मेन फीचर हैं जो आपके पीसीएस या आरओ के एग्जाम में आ सकते हैं, वो मैं आपको इस छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू बना दूँ।